Hello and welcome to my YouTube channel. And today we will discuss uh, an application that I made. वो भी जो है एंड्रॉयड पाथवे को फॉलो करते हुए। तो ये हमारे जो है पैकेज है, ये पैकेज नेम है और इसके नीचे ये इंपोर्ट्स हैं कुछ। चाहो तो जो है पॉज करके इंपोर्ट्स लिख सकते हो। और फिर बेसिक यूजुअल मेन एक्टिविटी कंपोनेंट एक्टिविटी ओवरराइड फंक्शन ऑन क्रिएट है, सेव्ड इंस्टांस सेव। और फिर ये बेसिक टेम्पलेट जो है वो है सेट कंटेंट के अंदर। फिर मैंने क्या करा, हमारा जो कस्टमाइज थीम है हमको वो लगाना है, इसलिए टिप कैलकुलेटर थी। और फिर उसके अंदर सरफेस का यूज करा। सरफेस हमको अलाउ करता है बैकग्राउंड सेलेक्ट करना, रैप करना कंटेंट को और ये सब। और उसके अंदर क्योंकि इस ऐप के लिए मैंने बनाया ये सरफेस, तो जो टिप टाइम लेआउट नाम का एक फंक्शन है उसको मैंने इसमें इंपोर्ट करा। तो पहले टिप टाइम लेआउट में चलते हैं। अब ये जो टिप टाइम लेआउट है इसके अंदर वो सब कुछ है जो कि ऑन स्क्रीन मेरे को दिख रहा है। ये कैलकुलेट टिप, बिल अमाउंट टिप, परसेंटेज, राउंड टिप और ये सब कुछ इसके अंदर जो है सॉल्व करा गया है इधर से उधर से। ओके, तो इसके थ्रू चलते हैं, धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। अमाउंट इनपुट सबसे पहले, क्योंकि हमको चाहिए भाई कि ओरिजिनल कितना अमाउंट है। फिर टिप इनपुट कितना, टिप इनपुट उसका भी काम अभी बताऊंगा। टिप इनपुट आगे काम आएगा। और अमाउंट है और टिप परसेंटेज है कि कितना परसेंट टिप रखना है। अमाउंट हमारा अमाउंट इनपुट ही है, ठीक है, क्योंकि हमें इसे एक स्टेट बनाना था, इसलिए रिमेंबर का यूज करा है। और म्यूटेबल स्टेट ऑफ यूज करके हम लोगों ने इसको एक चेंजेबल स्टेट डिक्लेयर कर दिया है, जो कि आगे चेंज भी हो सकती है ऐप के अंदर। और फिर एक वेरिएबल बनाया अमाउंट नाम से, उसमें अमाउंट इनपुट को हमने क्या करा, टू डबल और नल यूज करा है हमने इसके लिए। ये क्या करेगा, पार्स द स्ट्रिंग एज अ डबल नंबर एंड रिटर्न्स द रिजल्ट और नल इफ द स्ट्रिंग इज नॉट वैलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब ये क्या करा, मैंने अमाउंट इनपुट एज अ स्ट्रिंग लिया है क्योंकि यूआई पे शो करना था। ठीक है, तो उसको स्ट्रिंग इनपुट लेके हमने क्या करा, तो डबल और नल पे पास कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जो है अगर कोई इनपुट होगा तो वो क्या करेगा, इंटीजर बना देगा अगर एक वैलिड इंटीजर इनपुट हुआ तो, और अगर नहीं हुआ तो वो 0 रिटर्न कर देगा। जैसे कि इन स्ट्रिंग्स के अंदर अगर मैं 9 लिख देता हूँ तो ये टू डबल और नल क्या करेगा, उस स्ट्रिंग वाले 9 को न्यूमेरिकल 9 में कन्वर्ट कर देगा, जो कि डबल डेटा टाइप का होगा। इसी तरीके से टिप परसेंटेज और इसी तरीके से राउंड अप नाम से हमने डिक्लेयर कर लिए वेरिएबल। ओके, ये हमारे कांस्टेंट हैं। ओके, और एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट टिप का, क्योंकि टिप दिखाने के लिए भी आप किसको हेल्प लेके उसे कैलकुलेट करोगे, इस वजह से मतलब कोई तो लॉजिकल रीजनिंग होगी ना कि हाँ कितनी टिप देनी है तो क्यों देनी है, तो वो भी उसके लिए हमने एक अलग फंक्शन बनाया। ये प्राइवेट फंक्शन है। तो ठीक है, टिप उसको टिप में असाइन कर दिया, दे दिया। फिर क्या करा, अब यूआई दिखाना क्या है वो शुरू हुआ। पहले एक कॉलम बनाया, कॉलम के अंदर टेक्स्ट डाला। अच्छा हाँ, टेक्स्ट का भी ये देख लो, ये स्ट्रिंग्स हैं जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में यूज हुए। एक तो ऐप का नेम है ही, एक कैलकुलेट टिप है ये वाला, बिल अमाउंट है ये वाला, टिप अमाउंट है ये वाला, हाउ आर द सर्विस टिप परसेंटेज के हिसाब से, और राउंड अप टिप। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स है इसके। तो पहले एक टेक्स्ट बनाया जो कि कैलकुलेट टिप में पास करेंगे हम, और मॉडिफायर के थ्रू उसको मॉडिफाई कर देंगे, मतलब अलाइनमेंट। तो मतलब हमको ये कैलकुलेट टिप ऐसे ऊपर चाहिए था, स्टार्ट में है, देखो ध्यान से देखो ये वाला टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है और इसकी स्टार्ट के हिसाब से तो वो वाला हमने करा। और पैडिंग इसकी कैलकुलेट टिप और इस इनपुट के बीच का गैप हो गया। ओके, फिर ये हमारा डिफाइंड फंक्शन है एडिट नंबर फील्ड,
और फिर इसको हमने 2 बार यूज़ करा है। बीच में ओरिजिनल कोड में स्पेसर है पर मैंने लगाया नहीं क्योंकि वो मुझे लगता नहीं है यूज़ है, तो स्पेसर लगा दिया। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में, करते हैं रुको। फिर एक फंक्शन है राउंड का टिप और फिर नीचे है स्ट्रिंग। इसमें मैंने क्या करा है, पास जो रिजल्ट आएगा ना वो इसमें दिखाना है। अब जो टिप अमाउंट है ना उसमें मैंने %s का यूज़ करा है। %s क्या करेगा, जो टिप है उसको स्ट्रिंग बना के यहाँ शो कर देगा, ठीक है। क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है ना हमारे पास ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम ले रहे हैं, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट को यहाँ शो कर देगा, ठीक है। और फिर इसकी थीम हमने डिक्लेयर कर दी, जो चाहिए वो तो अपने हिसाब से तुम कर सकते हो। और ये ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तुम ये करो, ठीक है। ये वाला स्पेशल भी कोई ज़रूरी नहीं है तुम करो, आवर डूइंग समथिंग, तो इतना है। अब नीचे चलते, पहले कैलकुलेट टिप देख लेते हैं। कैलकुलेट टिप में मैंने क्या लिया, पहले तो अमाउंट लिया, जो अमाउंट चाहिए, फिर परसेंटेज, कितना परसेंटेज टिप बनाना है, और राउंड अप, कि अगर राउंड अप करते हैं तो राउंड अप करके कहाँ पहुँचेगा। देखो वेरिएबल बनाया एक, टिप इक्वल्स टू टिप परसेंट, मान लो 9 लिखा है, टिप परसेंटेज मेरे को भाई ओरिजिनल अमाउंट का मान लो ये है, मान लो ये 200 है और मेरे को इसका 9 देना, 9% देना है। तो क्या करेगा, पहले 9 लेगा, उसको डिवाइड बाय 100 करेगा जो कि वो 0.09, फिर उसको टाइम अमाउंट कर देगा, जो भी ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास 200 है तो 200 कर देगा, तो कर लो 0.09 टाइम ये 200 हो जाएगा। तो और रिजल्ट आ जाएगा 18 पाउंड रिजल्ट दिखा रहा है, बाकी तुम कर लो, चलिए देखो 9/100 टाइम 200, 0 गए 18 ठीक है। फिर अब इफ राउंड अप, अगर राउंड अप करना है हमको, ये जो स्विच है, ठीक है, ऑन ऑफ, अगर हमने स्विच ऑन करा होगा तो क्या करेगा, टिप इक्वल्स टू kotlin.math.c x इक्वल टू टिप। तो जो हमारी टिप है उस पर हम सील लगा रहे हैं कि मतलब अगर मान लो लिखा हुआ है 0, अगर लिखा हुआ है 0.3 तो वो क्या करेगा 1 बना देगा, ओके, राउंड अप करके बढ़ाएगा टिप। हमने तो जो है बहुत अच्छे से मतलब सपोर्टेबल टिप फॉर्मूला बनाया। अब क्या करेंगे, जो टिप है हमारी वो एक पर्टिकुलर करेंसी में आनी चाहिए रिजल्ट उसका, तो करेंसी में लाने के लिए नंबर फॉर्मेट, जो भी नंबर का फॉर्मेट है, ये फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर क्लास के अंदर मेथड गेट करेंसी इंस्टांस, जो भी इंस्टांस मिलेगा इसे उस हिसाब से देख लेगा खुद ही, ठीक है, इसका अपना अलग ही पकड़ा है। और फिर उस नाम फॉर्मेट में जो हमको नंबर रिटर्न हुआ है वो नंबर हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। ये तुम्हारा कैलकुलेट टिप हो गया। अब चलो मेन फंक्शन, ये जो है एडिट नंबर फील्ड। एडिट नंबर फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, एज यूजुअल एक मॉडिफायर, एक लेबल जो कि स्ट्रिंग रिसोर्स को लेगा एज एन इनपुट, आईडी माने जो कि इंटीजर होगी, ड्रॉएबल रिसोर्स, लीडिंग आइकन जो कि इंटीजर होगा, कीबोर्ड ऑप्शन का तुम पढ़ सकते हो जाके। कीबोर्ड ऑप्शन में तुम्हारे पास मल्टीपल कीबोर्ड ऑप्शन, एक वो अल्फाबेट वाला, एक ये नंबर वाला, देख लो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है ना, नंबर का आ रहा है, तो ये नंबर किसलिए आ रही है, तो कीबोर्ड ऑप्शन सेट करें, ठीक है। फिर एक वैल्यू, क्योंकि हमने स्ट्रिंग ही करा है शुरू से, तो देख रहे हो स्ट्रिंग ही करा है शुरू से, तो इसलिए वैल्यू को भी स्ट्रिंग ही रखेंगे। ऑन चेंज, वैल्यू चेंज पे क्या होगा, तो हम एक लैम्डा फंक्शन को लेंगे एज एन इनपुट, जो कि स्ट्रिंग को इनपुट लेगा और रिटर्न में कुछ नहीं देगा, यूनिट करेगा, मतलब रिटर्न कुछ नहीं देगा, ठीक है। फिर वैल्यू में वैल्यू पास कर देंगे, लीडिंग आइकन बनाएंगे, लीडिंग आइकन हमने ड्रॉएबल रिसोर्स किया था, बताया था मैंने, तो आइकन पास करेंगे जो भी हमारी मर्जी का होगा, वो मैंने पास किए तो फॉलो नहीं करा है, वो मैंने जो मर्जी का है वो मैंने पास कर दिया। इमेज की तरह ही इसमें जो है आइकन देना होता है, कि एक तो मॉडिफायर होगा तुम्हारा बेसिक, और फिर पेंटर रिसोर्स, आइकन में आईडी मैंने ली है इंटीजर ली है, तो लीडिंग आइकन, और फिर उसमें कंटेंट डिस्क्रिप्शन जो देना नहीं था तो वो नल बना। ऑन वैल्यू चेंज
हमारा लैम्डा फंक्शन है तो उसको ऑन वैल्यू चेंज को मैंने यहाँ रख दिया। मॉडिफायर को छोटा मॉडिफायर यहाँ है। लेबल एक लैम्डा फंक्शन बनाया है, एक लैम्डा फंक्शन बनाया है जिसमें टेक्स्ट रखा है मैंने, जो कि स्ट्रिंग रिसोर्स को यूज कर रहा है, और लेबल हमारे पास ये है तो उसको रिसोर्स आईडी ये यूज कर रहा है। और सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन क्या करेगा कि जैसे हमारा अमाउंट मान लो बहुत ज़्यादा ये पास करता है, बहुत ज़्यादा ही पास करता है, तो हम स्क्रॉल कर सकते हैं। देख रहे हो, स्क्रॉल कर सकते हैं, तो टच करके मूव करना। ये काम के लिए वन लाइनर वाला जो ऑप्शन है वो यूज करा जाता है। ठीक है, और फिर कीबोर्ड ऑप्शंस जो हमने चूज करे होंगे वो कीबोर्ड ऑप्शंस हम पास कर देंगे टेक्स्ट फील्ड में। तो ये हमारा बेसिक सा एक्सप्लेनेशन हो गया इस प्रोजेक्ट का। अब देखो इसको कैसे यूज करा है मैंने, इनेबल एडिट नंबर फील्ड को मॉडिफायर में बेसिक पहले मॉडिफायर पास कर दिया। लेबल में आईडी हमें पास करनी थी, तो ये r.string.bill अमाउंट हमने पास करा है जो कि ये है। ओके, फिर वैल्यू में अमाउंट इनपुट है। अमाउंट इनपुट हमने बनाया था, स्टेट बनाई थी हमने, देखो स्टेट बनाई थी हमने, ठीक है, तो ये वो स्टेट है। और फिर ऑन वैल्यू चेंज में हम क्या कर रहे हैं, अब अमाउंट इनपुट एक स्टेट है तो उसको अब आगे चेंज भी करना होगा। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक होगा और उसमें जो भी कुछ हम टाइप करेंगे, जैसे बिल अमाउंट में मैंने 20 टाइप करा है, तो जो अमाउंट इनपुट है वो चेंज होकर प्रेजेंट इनपुट में बदल जाएगा। ओके, तो ये इट जो है क्या करेगा, कॉटलिन डिफाइंड होता है बैकएंड में, तो ये इनपुट एक स्ट्रिंग को ले रहा है और रिटर्न कुछ भी नहीं करता। ओके, क्योंकि हमसे असाइनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये असाइनमेंट कर दे रहा है। कीबोर्ड ऑप्शन में हमने करना क्या है, कीबोर्ड ऑप्शन डॉट डिफॉल्ट डॉट कॉपी, ये एक मेथड है, ये फंक्शन बताया है जिसमें हम कीबोर्ड टाइप यूज करेंगे। कीबोर्ड टाइप हमारे को नंबर चाहिए तो मैंने नंबर यूज कर रखा है। और IME एक्शन नेक्स्ट। अब IME एक्शन क्या है कि जो ये वाला जो बटन है ना, ये एंटर वाला, एक तरीके से हमें इसे डिसाइड करना था कि हमें यहाँ पे पहले वाले पे जो बिल अमाउंट है मुझे नेक्स्ट वाला चाहिए, तो सेकंड वाले पे देखो ये टिक का चेंज हो गया तो इसे टिक वाला चाहिए। तो उसके लिए IME एक्शन। और लीडिंग आइकन ये डॉलर जैसे दिख रहा है, ये मनी वाला ये हो गया। इसको मैं क्लिक भी करके दिखाता हूँ तुम्हें, तो ये इमीडिएटली है। ठीक है, इसी तरह मैंने बाकियों में यूज करा है, ध्यान से देख सकते हो। राउंड द ट्रिप रो, ये भी दिखा देता हूँ। राउंड द ट्रिप रो में मैंने क्या करा है, अब क्योंकि ये स्विच और ये राउंड द ट्रिप सेम ही उस पर पड़ रहे हैं, सेम ही जगह पे रखने से हमको, ठीक है, तो हमने क्या करा, एक रो बनाई। तो रो में क्या करा, पहले तो उसको फिल मैक्स विड्थ कर दिया, मैक्स विड्थ जरूरी था, ठीक है, ताकि पूरी विड्थ ले गए। फिर उसको वर्टिकली सेंटर कर दिया, पूरे पेज पे वर्टिकली सेंटर कर दिया, ठीक है। फिर टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट में हम राउंड अप टिप में ये वाला टेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नो। और फिर स्विच एक कंपोजेबल है जो भी यूज हो रहा है इसमें, तो मॉडिफायर इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ रैप कंटेंट विड्थ अलाइनमेंट डॉट एंड। क्योंकि हमें ये स्विच एंड में दिखाना था तो हमने इसको एंड में ऐड कर रखा है, ठीक है। अलाइनमेंट डॉट एंड से यहाँ पे आ जाएगा, प्लेस हो जाएगा। और फिल मैक्स विड्थ भैया एक रो में है, पूरी विड्थ चाहिए तो पूरी विड्थ सबको। फिर चेक राउंड अप, इसमें हमने राउंड अप लिया है ऑन राउंड अप चेंज में वही फिर से ये एक लैम्डा फंक्शन ले रहा है और राउंड अप में एक बूलियन वैल्यू ले रहा है, माने ट्रू या फॉल्स। और फिर हमने इसको क्या करा, अगर चेक्ड है स्विच तो राउंड अप करना है, ऑन चेक्ड चेंज, ऑन राउंड अप चेंज, तो ये वाला भी देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं राउंड ट्रिप रो पे, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो राउंड अप हमने ऊपर ही बनाया था, देखो राउंड अप ऊपर बनाया था हमने, ये राउंड अप एक स्टेट है, म्यूटेबल स्टेट है, ठीक है। तो राउंड अप में हमने क्या करा, मॉडिफायर तो दे दिया जो देना था, और
और राउंड अप में हमने वो म्यूटेबल स्टेट दे दी इसको, और ऑन राउंड अप चेंज जो कि हमने जो है एक लैम्डा फंक्शन पास करना है, तो वही लैम्डा फंक्शन मैंने पास करा ऑन राउंड अप। जैसे ये चेक होगा राउंड अप की वैल्यू अपडेट होके जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसमें आ जाएगी, और अगर ये स्विच ऑफ होगा तो जो प्रीवियस वैल्यू है वो रहेगी। जैसे इसको हटा दिया तो 1.80, और जैसे इसको ऑन करा 2.00, तो म्यूटेबल स्टेट है इस तरह का। और जितनी बार भी मैं कोई चेंज कर रहा हूँ ना स्क्रीन पे, उसमें क्या होता है एक चीज़ और होती है, जब भी मैं कोई भी चीज़ चेंज करता हूँ स्क्रीन पे, तो जो पूरा ऐप है बैकएंड में एक तरीके से समझ लो कि दोबारा बिल्ड होता है। मतलब ये सारे कंपोजेबल्स दोबारा से अपनी अपनी जगह चेक करते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा था ना, पहले की जो है जब मैं चेंज कर रहा था ना वैल्यू, तो वो वैल्यू चेंज होती दिख नहीं रही, पहले वो दिक्कत आ रही। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो है ना जो रिकम्पोजिशन है वो वाला हो रहा था। हर बार जब स्टेट चेंज होती है ना यूआई की, तो एक कंपोजिशन फंक्शन चलता है, ठीक है, जो सारी चीज़ों को देखता है कि हाँ भाई कहाँ कौन सी जगह होनी चाहिए। अब वो कहाँ कौन सी जगह होनी चाहिए चेक करने के चक्कर में क्या करता है, हमने एक इनिशियल स्टेट लगा दी थी पहले, मैंने एक इनिशियल स्टेट लगा दी थी पहले जो कि 0 ही रखती बिल अमाउंट को, तो वो बार बार क्या करता है, वो 0 कर देता। इस वजह से जो है वो अपडेट नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने इसलिए चेंजेबल स्टेट में कन्वर्ट करा, और चेंजेबल स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद ये अभी हमारे पास चेंज हो रहा है। तो ये हमारा ऐप है, और अगर कोई डाउट हो या फिर जो है समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मुझे हो सकता है ना समझ आए, तो हम दोबारा से कुछ अलग ऐप बना के देखेंगे। ये जो है ये जो ऐप के कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ये भी टेस्ट हो जाएगा मेरे को कितने समझ आए, दूसरा ये हो जाएगा कि जिसको नहीं समझ आ रहा है वो तो देख लेगा कि अच्छा ऐसे काम करते हैं चीज़। तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ओके, so thanks for watching this video and I hope you like it. If you liked it, तो ठीक है, शेयर करो, लाइक करो, जो भी करना होता है करते सब, और बाकी मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, बिना बताए तो भी मुझे पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।